आज हमारे पास आई है डी पावर कंपनी की 2.56 किलोवाट की लिथियम बैटरी। जैसे ही आप ये बैटरी परचेज करते हैं तो इसके बॉक्स के अंदर मिलने वाली चीज़ों में सबसे पहले यहाँ पर आपको इसके 4 रावल बोर्ड्स मिल जाते हैं। आप इस बैटरी को अपनी वॉल के साथ हैंग करने के लिए रावल बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वॉल माउंटेड बैटरी है। और अगर साथ में बात करें इसके यूज़र मैनुअल की तो कुछ इस तरह से इसका यूज़र मैनुअल है। इसके अंदर मुकम्मल जो बैटरी की तफसील होती है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसको आपने इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कैसे करना है, सारी तफसील इस यूज़र मैनुअल में होती है, वो लाजमी आप पढ़ लिया करें। साथ साथ इसके अंदर जो आपको इसकी जो बैटरी वाली केबल है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको जो बैटरी की केबल है जो रेड और ब्लैक है दोनों मिल जाती हैं। और इनकी मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इसके अंदर आपको 25 mm की जो है वो DC केबल मिल जाती है बैटरी के लिए। नॉर्मली जो 2.5 किलोवाट या 24 वोल्ट की जो बैटरीज होती हैं उसके अंदर आपको 16 mm की जो है वो केबल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी हैवी केज की 25 mm की जो केबल है वो बॉक्स के अंदर मिलती है और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इजीली इसको अपने इन्वर्टर के साथ जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस बैटरी को आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बैटरी स्क्वायर साइज़ में आती है। नॉर्मली बैटरीज काफ़ी बल्कि और हैवी साइज़ में होती है, लेकिन ये काफ़ी कम्पैक्ट और छोटे साइज़ में बनाई गई है ताकि आपकी ये कम से कम स्पेस यूज़ कर सके। इसका हम इसको ऑन करके डिस्प्ले ऑन करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इसका ये बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले है और इसके ऊपर ये बटन आपको मिल जाते हैं। इनकी मदद से आप इसके सारे पैरामीटर देख सकते हैं, हर एक सेल के इंडिविजुअल जो वोल्टेज है वो देख सकते हैं, या इसकी जो BMS की सेटिंग है वो कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर BMS के कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। सारी चीज़ें आप इसकी LCD के ऊपर देख भी सकते हैं और इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये बैटरी आपको 2.56 किलोवाट का बैकअप प्रोवाइड करती है। इट मीन्स कि ये अपने अंदर तकरीबन 2.5 यूनिट के करीब बिजली स्टोर करने की सलाहियत रखती है। नॉर्मल अफसर अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपके पास 500 वाट का लोड है जिसके अंदर आपके 3 से 4 पंखे आ जाते हैं, कुछ लाइट्स आ जाती हैं, वो लोड ये बैटरी आपका इजीली 5 घंटे चला देगी। और अगर आपका 1000 वाट का लोड है वो तकरीबन आपका इसके ऊपर 2.5 घंटे चल जाएगा। अगर आपके पास 2500 वाट का लोड है तो वो लोड ये बैटरी तकरीबन 1 घंटे तक आपको चला के देने की सलाहियत रखती है। यानी कि 2.5 किलोवाट की ये बैटरी 2.5 किलोवाट का बैकअप आपको प्रोवाइड करती है। तो अभी हमारे साथ हैं डी पावर से मिस्टर बिलाल कुरैशी साहब, जो कि टेक्निकल इंजीनियर के तौर पे कंपनी में काम कर रहे हैं, और हमने इनको इनवाइट किया है स्पेशली इस बैटरी को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। और ये जो डी पावर की बैटरी है ये पाकिस्तान में किन किन इन्वर्टर के साथ कंपेटिबल है, इसका जो BMS है। अच्छा, इस वक्त तो मार्केट में जो ब्रांड है जिस तरह इनवर्क्स हो गया, नॉक्स हो गया, इसका वोल्ट्रोनो के अंदर जो इन्वर्टर डिफरेंट कंपनीज में आते हैं, तो क्या ये जो बैटरी है ये ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स मैंने आपको बताए हैं इसके अलावा जो बाकी अच्छे ब्रांड्स चल रहे हैं उनके साथ कंपेटिबल है या कोई मसला आएगा इसको? कंपेटिबल नहीं होगा, इजीली ये कंपेटिबल है। ये RS485 और कैन पोर्ट दोनों पे कम्युनिकेट करती है, इसलिए इजीली हर एक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसका अब हम टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्टर डिस्प्ले में लगा हुआ है, ये ग्रीन एनर्जी का PV6500 4.5 किलोवाट 24 वोल्ट बैटरी को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर बैटरी हमने अटैच कर दी है। तो जी बिलाल साहब, अब हम इसको ज़रा अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि अगर हमारे पास 24 वोल्ट का कोई भी इन्वर्टर है तो आपने इसकी जो कम्युनिकेशन वाली केबल है वो कैसे लगानी है वो आपने गाइड कर देनी है, और दूसरा आपने बताना है कि इसकी जो सेटिंग वो कैसे की जाती है। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव तो जैसे नॉर्मली सारे इन्वर्टर में कनेक्ट होता है वैसे ही कनेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कम्युनिकेशन पोर्ट का फ़र्क है। कम्युनिकेशन इसके अंदर बहुत ईजी है, RS485 पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और कैन पोर्ट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इन्वर्टर क्योंकि ग्रीन एनर्जी का, इसके अंदर RS485 पे इसे हम कम्युनिकेट कराएंगे और उसके लिए हम स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करेंगे। दोनों साइडों पे जो कनेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। बैटरी की BMS जो पोर्ट है उसमें RS485 पे कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टर के अंदर जो BMS की पोर्ट दी गई है उस पर कनेक्ट करेंगे, और इसका जो डिप स्विच है वो हम 1 पे रखेंगे, तो ये स्ट्रेट केबल कनेक्ट होगी। इसको हम जो सा इन्वर्टर के RS485 पोर्ट में लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे। ये बैटरी की RS485 है, बैटरी की RS485 पोर्ट में लगाया। इसकी जो डिप स्विच है इसको 1 पे कन्फिगर करेंगे, ठीक है, और इसको जस्ट यहाँ पे इसके BMS में कनेक्ट कर देंगे। हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं इस वक्त ये BMS कनेक्टेड नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं SOC इसकी 100% आ रही है, और मगर इसके कनेक्शन में चार्ज कराने डिस्चार्ज कराने की सारा कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। अगर इसका BMS कनेक्ट होगा तो इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आएंगी। तो हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, इस इन्वर्टर को, ग्रीन एनर्जी के इन्वर्टर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे, बैटरी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे AGM लिखा हुआ है बैटरी टाइप में, इसको सिलेक्ट करेंगे।
पाइलॉन पे, PYL पाइलॉन टेक, ठीक है, इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम टिक मार्क करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, वेट करेंगे, सेव हो गया। अब हम इसको जाके चेक करेंगे। ये देखें, जैसे ही ये कनेक्ट हुआ है इसने SOC ऑटोमेटिकली उठा ली है। 78% पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी बैटरी की SOC है उस पर आ गया। और इसके अंदर ये सारे आप देख सकते हैं, उसके टेम्परेचर हर चीज़ उसने उठा ली है। आपने मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाके आपने पैरामीटर सेटिंग्स में जाना है, आपने पैरामीटर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे एंटर करके आपने करंट प्रोटोकॉल चेक कर सकते हैं। इस वक्त करंटली कौन सा प्रोटोकॉल है आप ये देख सकते हैं कि ये पाइलॉन पे कॉन्फ़िगर्ड है। इसका RS485 का अलग है और कैन पोर्ट का अलग है। अगर इन केस ऑफ इन्वर्क्स या फिर अदर ब्रांड जो IP65 है वो कैन पोर्ट पे कम्युनिकेट करती है। और इस वक्त ये हमारा इन्वर्टर RS485 पे कन्फिगर करता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका RS485 का प्रोटोकॉल पाइलॉन है। इसको अगर ये ना हो तो हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आगे RS485 प्रोटोकॉल पे आके एंटर करेंगे। यहाँ पे आगे हम मल्टीपल हमारे प्रोटोकॉल्स है जिसके अंदर से आप पाइलॉन सेलेक्ट करेंगे। पाइलॉन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इसे जस्ट एंटर करेंगे, सेव करेंगे और ये हमारा जो सुना हमारी बैटरी का प्रोटोकॉल सेट हो गया पाइलॉन टेक पे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैटरी को हमने ओपन कर ली है और ओपन करने के साथ सबसे पहले यहाँ पर आप इसका जो BMS है वो देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली साइड पर इसका जो BMS है वो यहाँ पर लगा हुआ है और साथ में इसकी जो वायरिंग है और वायरिंग के साथ जो BMS के कनेक्शन है वो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से हर एक सेल्स के साथ यहाँ पर अटैच हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर मुझे नजर आई वो ये है कि ये आप देख सकते हैं एक ये सेंसर है और एक ये सेंसर, दो सेंसर यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि ये 4 सेल्स का एक सेट ये है और 4 सेल्स का एक सेट ये है। तो यहाँ पर ये जो सेंसर है टेम्परेचर सेंसर है जो कि आप BMS के ज़रिए आप इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो BMS कार्ड है वो इसका यहाँ पर लगा हुआ है और जो इसकी केबल्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से अटैच्ड हैं। और इसका जो थोड़ा सा मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, देख सकते हैं कि बड़े एक कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी स्पेस भी इसके अंदर खाली अवेलेबल है। तो बस एक चीज़ की कमी यहाँ पर मुझे नज़र आई है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर्स तो लगे हुए यहाँ पर लेकिन कोई फ़ैन नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पर एक आधा फ़ैन लाजमी होना चाहिए ताकि ये है कि जो बैटरी है इसके जो सेल्स हैं तो जब वर्किंग में होते हैं तो टेम्परेचर उसका बढ़ता है, तो उस सूरत में उनको ठंडा रखने के लिए एयर की सर्कुलेशन के लिए फ़ैन यहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए था। डी पावर कंपनी आपको इस बैटरी की 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है। इट मीन्स कि आपका अगर 5 सालों में इस बैटरी में कोई भी फॉल्ट आता है, अगर इसका BMS ख़राब होता है तो 5 सालों में इसका BMS आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दिया जाएगा। इसी तरह अगर इसके सेल्स के अंदर कोई मसला बनता है तो सेल्स का पूरा जो सेट है वो भी आपको रिप्लेस करके नया सेट इसके अंदर डाल के आपको दिया जाएगा। कीमत की अगर बात करें तो डी पावर कंपनी की जो लिथियम बैटरी है 2.56 किलोवाट के अंदर 100 एम्पेयर के अंदर 100 एम्पेयर की बैटरी आपको आज सितंबर 2025 है, आज जिस दिन ये वीडियो बन रही है आज की रेट में इसकी जो प्राइस है वो 1,20,000 के आसपास ये बैटरी आपको मिल जाती है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि बैटरी और उसके बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी और बैटरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस बैटरी को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको इसको टेस्ट करके इसके ऊपर लोड डाल के भी आपको दिखाएंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है कि आप इसकी किस तरह की टेस्टिंग चाहते हैं वो नीचे आप कमेंट के अंदर जरूर कह सकते हैं ताकि हम उस चीज़ को कंसिडर करते हुए टेस्टिंग के अंदर उस चीज़ को भी शामिल करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान शीख ने इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।